शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। एसएसएनएलटी में विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाने को लेकर विवाद, प्रिंसिपल और एचओडी पर आरोप। हजारीबाग में निगम की लापरवाही, सरकारी जमीन पर निजी रेस्टोरेंट का अवैध कब्जा, प्रशासन पर उठे सवाल। रामगढ़ में पीएम मोदी के जीवन पर लगी प्रदर्शनी, विधायक रोशन लाल चौधरी ने किया उद्घाटन। हजारीबाग में नगर निगम की होर्डिंग पर लगा ऑनलाइन बेटिंग ऐप का बैनर, स्कैनर के खुल रहा है विदेशी एप्लीकेशन। पढ़ो और लड़ो के नारों के साथ मनाई गई विनोद बिहारी महतो की जयंती, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। एसएसएनएलटी महिला कॉलेज के छात्राओं ने मंगलवार को प्रिंसिपल और विभागाध्यक्ष के गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर में विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी गई और जब छात्रों ने प्रिंसिपल से बैठक की मांग की तो उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही छात्राओं का यह भी आरोप है कि एचओडी ने एक छात्र को धक्का भी दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक अधिकारियों द्वारा कुर्सी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज विनोद बिहारी महतो की जयंती है और इसे शांतिपूर्ण मनाने की योजना थी। छात्रों ने मांग की है कि प्रिंसिपल को माफी मांगनी होगी, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। कॉलेज की स्टूडेंट है, ये आज नहीं हमेशा ही ऐसा होता है। ना तो हम लोग से टीचर बात करती है अच्छे से, ना ही प्रिंसिपल बात किया जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हमारा प्रॉब्लम है तो वो जाके हम कॉलेज में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है कि हम जाके अपनी बात को रख सके, हमारा कुछ भी सॉल्व हो सके। कोई भी प्रॉब्लम हम लोग वहाँ पे। क्या लगता है मन माना तरीका से अपना रूप अपनाती है मैडम लोग? वो लोग मतलब कि अगर आप लोग चेयर पे बैठे हैं, वो लोग चेयर का फायदा उठाते हैं। चेयर का वो लोग ये करते हैं, चेयर करना, जिस तरीके से वो चेयर पे बैठे हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो हमें नहीं लगता अभी बाद में फिर बात की है मैडम से आप लोग? नहीं, से नहीं मिली प्रिंसिपल साहिबा नहीं मिली तो हम लोग शांतिपूर्वक, हम लोग इससे पहले आरएसपी कॉलेज से जयंती मना के आ रहे हैं विनोद बाबू जी का। आरएसपी कॉलेज से जयंती मनाए हम लोग यहाँ, अब एसएसएनएलटी में मनाते तो हम लोग प्रिंसिपल से मिलने के लिए हम लोग गए तो प्रिंसिपल बोले नहीं मिलेंगे, हम लोग नहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल जब नहीं मिलेगी हम लोगों से तो हम लोगों ने वहाँ पे कुर्सी की व्यवस्था की। उसमें हम लोगों ने विनोद बाबू जी का प्रतिमा वहाँ पे स्थापित किया, रखा वहाँ कुर्सी पे। जैसे हम लोगों ने रखा, हम लोग 30-35 स्टूडेंट थे, हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। अब हम लोग श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू ही करते कि प्रिंसिपल मैडम आ गई, वहाँ से बाहर निकली। वो फुटेज हम लोग आप लोगों को दे चुके हैं। प्रिंसिपल मैडम बाहर निकली और बोली नहीं ऐसे यहाँ हटाओ, इस सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हटाओ। तो हम लोग बोले मैडम को ठीक है मैडम, जब आपका विनोद बाबू जी से कोई लेना देना नहीं है, आंदोलनकारी से कोई लेना देना आपका नहीं है, तो आप खुद इसको हटवा लीजिए। उसके बाद महिला तो हम लोग को इन लोगों को बोला गया, इन लोगों से मोबाइल छीनने की प्रयास किया गया। इन लोगों को बोला गया कि उठा के पटक देंगे। हजारीबाग के भीड़भाड़ वाले मटवारी इलाके में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। यहाँ की एक निजी रेस्टोरेंट ने केवल नगर निगम के बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है, बल्कि निगम की जमीन पर अपने इस्तेमाल के लिए अवैध सीढ़ी और बोरिंग का भी निर्माण कर लिया है। यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब देखते ही नगर निगम फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों को लगातार हटाता है, लेकिन इसी सरकारी जमीन पर रेस्टोरेंट ने खुलेआम अपने फायदे के लिए निर्माण कर लिया। इसके अलावा कई निजी संस्थानों ने भी अपनी दुकान के पीछे अवैध सेफ्टी टैग बना रखे हैं, जिनकी जानकारी होने से नगर निगम के अधिकारी अनजान बने हुए हैं। इस मुद्दे पर जब सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। पूरी घटना नगर निगम की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कि सरकारी जमीन पर पर्सनल बोरिंग की अनुमति नहीं है, उसके लिए नगर निगम खुद जवाबदेही है उसको बोरिंग करवाने के लिए। बात रहा सीढ़ी निर्माण अगर मटवारी में हुआ है तो जांच का विषय है, किस स्तर से हुआ है। इसके लिए हमने अभियंत्रण शाखा को एक बखूबी लेटर देके
जानकारी लेके पता करेंगे कि किस स्तर से इनका निर्माण किया गया है, तो भी एक गहन जांच सेवा के पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज रामगढ़ के सुभाष चौक में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा की चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हम सबके लिए एक आदर्श हैं और भारत के लिए गौरव है। यह प्रदर्शनी लोगों के प्रधानमंत्री के संघर्ष और सफलता से प्रेरित करेगी। सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। गई है, जिसमें उनके पूरे जीवन समय का अभाव है, बहुत से वक्ता यहाँ पर दर्शाया गया है कि आज वाणी को समाप्त करता हूँ। हम सबके बीच में बड़कागांव विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो बहुत ही कम समय में अपने कार्यशैली से जन जन के बीच अपने आप को प्रभावित किया है, उनको भी मैं इस रामगढ़ के मंडल में उपस्थित होने पर आज ही का अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत करते हुए आज भारत के प्रधानमंत्री बने। हजारीबाग के विभिन्न स्थानों पर नगर निगम की होर्डिंग्स पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप का बैनर लगाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन बैनर्स पर एक QR स्कैनर लगा हुआ है। इस स्कैन करने पर सीधे एक व्हाट्सएप लिंक खुलता है जिससे कैमरन कंट्री का कोड दिखाई देता है। इसके जरिए लोग ऑनलाइन क्रिकेट और अन्य खेलों पर सट्टेबाजी बेटिंग का विकल्प मिलता है। मामले को लेकर जब नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नगर निगम किसी भी तरह के ऑनलाइन गेमिंग ऐप को प्रमोट नहीं करता है। अगर होर्डिंग्स पर इस तरह का बैनर लगाया गया है तो इसकी जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि संसद में बिल पास होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग जिससे रुपए का लेन देन होता है उस बैनर को बैन कर दिया जाएगा। होर्डिंग लगा हुआ था स्वामी जी ऑनलाइन के नाम से। तो जनरली स्वामी जी ऑनलाइन एक पहले गेमिंग ऐप था, तो मेरे को लगा कि ये बैन हो चुका है तो फिर इसका होर्डिंग क्यों लगा हुआ है। तो उसका QR कोड स्कैन किए। जब QR कोड स्कैन किए तो वो कैमरून कंट्री के कंट्री कोड के एक नंबर पे व्हाट्सएप खुला। तो इसको ये थोड़ा सा देख के फिशी लगता है, तो लोग जो भी देखे स्कैन नहीं करें, हो सकता है कि कुछ आपके साथ स्कैम हो जाए। इसके लिए आपने नगर निगम को भी इसकी जानकारी देने की कोशिश की? नगर निगम को जानकारी, लेकिन नगर निगम से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये कोई हैकिंग कंपनी भी हो सकती है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि लोग हो सकता है किसी के साथ स्कैम हो जाए उसको स्कैन करने से, या फिर तो अगर गेमिंग ऐप बैन है तो होर्डिंग क्यों लगा है इसका। तो ये 2-4 क्वेश्चन भी है। गवर्नमेंट अभी आप ही लोग के द्वारा हमको दिया गया कि एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें गेमिंग का प्रचार है। तो अभी हमने अपने लोगों को निर्देश दे दिया है, जिसे 1-2 जगह का आप लोगों ने तस्वीर भी भेजा है। तो हमारे जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं वो जा रहे हैं देखने के लिए कि वो किस प्रकार का प्रचार सामग्री है वो। उसके बाद हम लोग ये कर लेंगे कि वो होर्डिंग हमने किसको दिया है, उनसे बात कर लिया जाएगा कि वो किसके माध्यम से वहाँ लगा है। अगर वो विधिवत नहीं होगा या कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए था तो तुरंत हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। होर्डिंग लगने से पहले क्या इसकी समीक्षा की जाती है? किस प्रकार की? प्रत्येक हम लोग जब होर्डिंग किसी को देते हैं तो ये पूरा शर्त रहता है निर्धारित कि आप ऐसा कोई चीज़ का प्रचार प्रसार न करेंगे जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। आम आदमी पार्टी धनबाद जिला इकाई ने मंगलवार को झारखंड आंदोलन के विश्व पितामह कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रेलवे स्टेशन के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान पढ़ो और लड़ो के नारे से पूरे शहर गूंज उठे। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उनके आदर्श, संघर्षपूर्ण जीवन और शिक्षा प्रसार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि महतो ने न केवल राजनीति में बल्कि समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।